आप टैंपिंग करेंगे करेक्शन होगा ड्यूरिंग टैंपिंग, तो आफ्टर टैंपिंग ड्यूरिंग टैंपिंग ये आपका 0 पे आ जाना चाहिए, समझे। तो ये जो चाहे करेक्शन से पहले यहाँ हो या यहाँ हो, लेकिन जब करेक्शन होगा तो ये कहाँ जाना चाहिए, सेंटर में आ जाना चाहिए या रेड जोन के अंदर रहना चाहिए। तो ये आपके सामने लगा रहता है, जहाँ वर्किंग सीट होती है उसके सामने लगा रहता है, तो ये आपका सेंटर में आ जाना चाहिए। तो ये 0 पोजीशन, जैसे आप लाइनिंग ट्रांसड्यूसर लीडिंग ट्रांसड्यूसर को सेंटर पर रखेंगे, सारे इनपुट अगर 0 है तो ये कहाँ जाना चाहिए, सेंटर पे आ जाना चाहिए। और लेफ्ट राइट आप इसको घुमाते हैं तो ये इसी हिसाब से लेफ्ट या राइट आपका डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो इनपुट हुए, अब आगे और देखते हैं अब क्या बचे। ये तो इनपुट हुए, अब आते हैं स्विचिंग इनपुट्स, ठीक है। अब स्विचिंग इनपुट्स को भी देख लेते हैं। तो स्विचिंग इनपुट एक बार कवर कर चुके हैं, लेकिन पीसीबी के रेफरेंस में एक बार फिर कवर करते हैं स्विचिंग इनपुट कौन कौन से हैं, ठीक है। आप स्विचिंग इनपुट्स पीसीबी के रेफरेंस में कर रहे हैं, पहले तो हमने जनरल डायग्राम के रेफरेंस में बताया था, अब पीसीबी के रेफरेंस में एक बार फिर देख लेते हैं स्विचिंग इनपुट्स कौन से, ठीक है। रिपीटिशन होगा कोई बात नहीं, लेकिन अब पीसीबी के रेस्पेक्ट में आपको बताते हैं। तो पहला जो था आपका ये मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट, मैनुअल लाइनिंग राइट। पहला जो स्विच है ऊपर दिखाया गया ये मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट, मैनुअल लाइनिंग राइट। तो अब ये देखिए आपका, ये मैंने बताया था कि ये 3B और 3C तो प्रोग्रामर से आता को जाता है, लेकिन जो ये ग्राउंड कर रहा है 14D को ग्राउंड कर रहा है और 14B को ग्राउंड कर रहा है। इसको एक बार पहले भी आपने देखा है, नोट किया होगा तो नोट होगा, बाकी अब देखिए इसको कैसे समझना है। जब आप इस स्विच को करेंगे तो ये 14dB ग्राउंड होगा, 14dB ग्राउंड होगा लेफ्ट या राइट, और ये प्रोग्रामर को जाएगा तो ये ग्लो करेगा X3C और X3B, ठीक है। अब पीसीबी के अंदर क्या कर रहा है, तो 14D और 14B को ग्राउंड कर रहा है, ठीक है। अभी नोट क्या करना है आपको कि ये जो स्विच है जब लेफ्ट या राइट आप इसको ऑपरेट करेंगे तो कर क्या रहा है, ये 14D को ग्राउंड कर रहा है और 14B को ग्राउंड कर रहा है। लेफ्ट के केस में 14D ग्राउंड हो रहा है और राइट के केस में 14B ग्राउंड हो रहा है, ये चीज याद रखनी है आपको। अब पीसीबी में देखते हैं 14D और 14B कहाँ है, देखिए ये है 14D ये है और 14B ये है। तो 14D पे क्या है, 14B पे क्या है ये आप लिख सकते हैं यहाँ। तो 14D क्या है, देखिए ये रिले है RE5, ये क्या है मैनुअल लाइनिंग टू लेफ्ट, मैनुअल लाइन टू लेफ्ट, और ये वाली क्या है मैनुअल लाइन टू राइट। तो बेसिकली जब आप इसको करते हैं तो 14D पे आप ये स्विच ऑपरेट करते हैं लेफ्ट साइड, तो ये रिले ऑपरेट होती है मैनुअल लाइनिंग टू लेफ्ट, और जब आप ये यहाँ करते हैं तो ये रिले होती है RE6। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 14D से क्या कनेक्ट हो रहा है, 14D से क्या कनेक्ट हो रहा है वो लिख सकते हैं आप यहाँ X3B, 14D से क्या कनेक्टेड है, X3B के थ्रू ग्राउंड मिलता है, मतलब इस स्विच के थ्रू ग्राउंड मिलता है, X3B लिख सकते हैं या ये वाला स्विच लिख सकते हैं, X3B ग्राउंड हो रहा है ना ये 14D पर, और इस पे क्या ग्राउंड हो रहा है X3C, तो 14D पर आप X3C लिख सकते हैं, ठीक है। तो 14D पर आप ये X3B लिख लीजिए और 14B पे X3C लिख लीजिए। तो एक तरफ ये रिले है, तो एक तरफ तो ये ग्राउंड आपने दे दिया X3B या 3C से, तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए यहाँ 12B पे और 12Z पे क्या होना चाहिए, 12B और 12D पे क्या होना, 12Z पे क्या होना चाहिए बताइए। फर्स्ट 24 वोल्ट, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। हाँ तो यहाँ 12B और 12Z पे 24 वोल्ट होना चाहिए, तो देखिए है या नहीं है, देखिए 12B और 12Z 24 वोल्ट ऑलरेडी डायरेक्ट रहता है ना, लेकिन ग्राउंड आपको मिल रहा है इससे स्विच से, 14D पे ग्राउंड मिलता है तो मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट वाली RE5 ऑपरेट होती है, और जब ही आप इस पे 14B पे ग्राउंड मिलता है तो मैनुअल लाइनिंग राइट रिले ऑपरेट होती है, ये वाली RE5, ये वाली RE5 ऑपरेट होती है और RE6 ऑपरेट। अब आप ये पूछेंगे कि ये रिले कर क्या रही है,
फंक्शन तो मैंने बता दिया कि भाई ये मैनुअल लाइनिंग की लेफ्ट की रिले है और ये मैनुअल लाइनिंग राइट की रिले, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, आपसे क्या मतलब आप इसको क्या समझ रहे हैं? जब आपकी लाइनिंग तो ऑटोमेटिक हो रही है, क्या हो रही है बताइए? नॉर्मली लाइनिंग कैसे हो रही है, मैनुअल हो रही है या ऑटोमेटिक हो रही है? ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक हो रही है, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक की रिले कौन सी है? ये ऑटोमेटिक रिले RE4। RE4, हाँ RE4। तो नॉर्मली जो रिले है वो रिले RE4 है, जो ऑटोमेटिक ड्यूरिंग वर्किंग जो लाइनिंग होगी वो ऑटोमेटिक होगी। और ऑटोमेटिक रिले कौन सी है? RE4 है। तो RE4 अब कैसे ऑपरेट हो रही है, हाउ इट इज बीइंग एनर्जाइज्ड, है ना? तो देखिए 14Z पे क्या होना चाहिए, 24 वोल्ट। 14Z पे क्या होना चाहिए, 24 वोल्ट। और 16D पे क्या होना चाहिए, 16D पे क्या होना चाहिए, ग्राउंड। ठीक है, जब भी, और ये जो ऑटोमेटिक कमांड कहां से आएगी, ऑटोमेटिक कमांड कहां से आएगी, लाइनिंग पिच, लाइनिंग पिच पे नहीं, प्रोग्रामर से। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक लाइनिंग कमांड तो आपकी प्रोग्रामर से आएगी ना। तो ऑटोमेटिक कमांड क्या है वो बता देते हैं आपको। 16D, तो लाइनिंग हर फंक्शन की एक ऑटोमेटिक कमांड होती है जो प्रोग्रामर से आती है, जो फाइनल कमांड होती है। तो लाइनिंग की क्या है, ये आपको लॉजिक चार्ट में मैंने बताया था उस वक्त, अब फिर रिपीट करा देता हूँ आपको। ये है Q0A, क्या है ये ऑटोमेटिक कमांड है लाइनिंग की। लाइनिंग की ऑटोमेटिक कमांड क्या है, Q0A। इसको नोट कर लीजिए, मैंने उस वक्त लाइनिंग लिफ्टिंग बताया था आपको। लाइनिंग की है और 0A, और लिफ्टिंग की है Q06, Q07, और एक दोनों की जो कमांड होती है वो Q08, Q05 होती है। तो ये लाइनिंग कमांड है, ऑटोमेटिक लाइनिंग कमांड। लॉजिक चार्ट में इसका रेफरेंस एक बार मैं दिखा देता हूँ। लॉजिक चार्ट में चलते हैं। लॉजिक चार्ट जब लाइनिंग का ही बताया था आपको, लॉजिक प्लान, ये सब टिप्स जिस मशीन पे आप काम करेंगे उसकी ये सब जो मेन आउटपुट कमांड्स होती है ना, ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए। देखिए ये ना Q0 है, ऑटो स्टार्ट लाइनिंग, ये ऑटोमेटिक लाइनिंग कमांड है। और ये सब एक ही कंडीशन हमने डिस्कस किया था, ये सारी कंडीशन जब पूरी हो जाएंगी तब 0A आएगा। ठीक है, तो ये लाइनिंग की आपको ये याद रखनी है। और लिफ्टिंग की क्या याद रखनी है, 06, ये लेफ्ट साइड की ऑटोमेटिक कमांड है लेफ्ट, 07 है राइट, और इन दोनों की कॉमन होती है ये 05। 05 नहीं आएगा तो ना तो 0A आएगा, ना 06 आएगा, ना 07 आएगा। तो बिफोर दैट 05 होना चाहिए, 0A होना चाहिए लाइनिंग का ऑटोमेटिक कमांड, और लेफ्ट है लिफ्टिंग, ऑटो स्टार्ट लेवलिंग लेफ्ट 06, ऑटो स्टार्ट लेवलिंग राइट 07। ठीक है, ये लिफ्टिंग का है, ये कॉमन है लाइनिंग और लेवलिंग का। और लाइनिंग का है 0A, तो ये 0A कमांड चाहे WST हो, यूनिमैट 2S हो, है ना, और ये आपका CSM हो, ये सेम ही मिलेगी आपको 0A। कंडीशन थोड़ी थोड़ी अलग अलग हो सकती है, बट ये कंडीशन आउटपुट कमांड सेम मिलेगा, सब रूटीन है ये। तो ये जब 0A आएगा तभी लाइनिंग होगी। अगर 0A नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिक लाइनिंग नहीं होगी। अगर 0A नहीं आ रहा है तो लाइनिंग नहीं हो रही है। तो अब इसका जनरल डायग्राम में इसका रूट देखते हैं। तो ये 0A जो है लाइनिंग कमांड, ये डायरेक्ट नहीं जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं जा रहा है लाइनिंग पीसीबी को। देखिए इसको कैसे जा रहा है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप अपना किसी कलर कोडिंग से, कलर स्कीम से। तो ये 0 है, देखिए डायरेक्ट लाइनिंग पीसीबी को नहीं आता। देखिए ये ऊपर गया ऑटोमेटिक लाइनिंग कमांड, ये गया, ये आता है आपका ओवरस्लू पीसीबी को। ये ओवरस्लू पीसीबी से होता हुआ रूट ये आता है 16D पे, मतलब डायरेक्ट ना आकर के, मतलब कहाँ आना चाहिए इसको 16D पे आना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आता, इसके थ्रू रूट होकर आता है ओवरस्लू पीसीबी के द्वारा। ठीक है, ये है ऑटोमेटिक लाइनिंग कमांड 0A। तो जनरल डायग्राम में यहाँ आपका Q0A लिख लीजिए, ये है 16D पे आ रहा है, यहाँ के द्वारा आ रहा है, 0A है, 0A 15D और फिर ये 16D 0A। तो ये जहाँ ऑटोमेटिक लाइनिंग कमांड Q0A यहाँ लिख लीजिए 16D। ठीक है,
तो ये जब आएगी तभी 16D पे आएगी, तो ऑटोमेटिक लाइनिंग की रिले ऑपरेट होगी, तभी वो लाइनिंग आपकी ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, जो ये यहाँ इसमें पीसीबी के अंदर आपको बता रहे हैं 16D Q0A। तो यहाँ Q0A लिख लीजिए, और यहाँ जो आपको बताया था 3B और 3C लिख लीजिए, जो 24 वोल्ट है वो लिख लीजिए। तो अब देखिए अब कैसे होता, कैसे कैसे काम करता है ये। देखिए अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो आपकी लाइनिंग एरर आई, ये आपका यहाँ गया, इधर गया, और फिर ओवरफ्लो पीसीबी से वापस आया, ये वापस रूट हुआ, ये रूट हुआ, रूट हुआ, रूट हुआ, रूट हुआ, और ये कहाँ जा रहा है, ग्राउंड जा रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड चला गया। मतलब जो भी लाइनिंग एरर है, अगर ये रिले ऑपरेट नहीं हुई, ये रिले ऑपरेट नहीं हुई, तो जो भी लाइनिंग अमाउंट ऑफ द लाइनिंग एरर है वो आप देख रहे हैं, इसको रूट बना लीजिएगा। देखिए ये बनाया आपने, ये गया, ये ओवरफ्लो पीसीबी है, ओवरफ्लो पीसीबी हो जाता है, फिर ये वापस आता है, वापस आकर के ये देखिए फिर ये इसके द्वारा ग्राउंड हो जाता है। मतलब अगर ये रिले आदि फोर्स नहीं होगा, ऑपरेट होगी, तो जो भी लाइनिंग एरर आएगी वो कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड चली जाएगी, आगे नहीं जाएगी। जो आगे का सर्किट है ये सर्वो एम्पलीफायर एंड सर्वो ड्राइवर, तो जो सिग्नल है वो सर्वो सर्किट को नहीं जाएगा। ठीक है, और लाइनिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ये रिले RE4 ऑपरेट होता है, ये यहाँ से कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है, ये कॉन्टैक्ट यहाँ से ओपन होगा, तो ये रूट जो है ओपन हो जाएगा, ग्राउंड नहीं मिलेगा। फिर ये जो सिग्नल है OP4B 4A और 5A से होता हुआ सर्वो वाल्व को जाएगा, और जितना अमाउंट ऑफ द एरर है, जितना यहाँ वोल्टेज जनरेट होगा करस्पॉन्डिंग टू द एरर, अकॉर्डिंगली ये सर्वो वाल्व ऑपरेट होगा आपका, और वो आपका करेक्शन होगा। तो RE4 अगर ऑपरेट नहीं होगा तो उसका इफेक्ट क्या है, जो भी लाइनिंग एरर है वो ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिक का इफेक्ट हुआ। अब मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट और मैनुअल लाइनिंग राइट का इफेक्ट देखिए। ठीक है, तो जब अगर आप मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट मैनुअल लाइनिंग राइट कर रहे हैं, तब इस एरर से कोई मतलब नहीं रहता, इस एरर से कोई मतलब नहीं रहता, ये ग्राउंड हो जाए कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर आप मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट कर रहे हैं या मैनुअल लाइनिंग राइट कर रहे हैं, तो उससे इनपुट में क्या एरर है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको ये रेस्पॉन्ड नहीं करता है, ये तो आपका कहाँ जा रहा है, ग्राउंड जा रहा है ना। तो फिर क्या करते हैं हम, मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट या राइट में एक +15 वोल्ट जो है इसको कनेक्ट करते हैं, इसको इम्पोज करते हैं सर्किट में। आगे जो सर्वो एम्पलीफायर सर्किट है, तो सर्वो को जो वोल्टेज आता है इससे जाता है +15 वोल्ट से। +15 वोल्ट लेफ्ट साइड के केस में जाएगा, क्योंकि जब ये रिले ऑपरेट होगी तो ये वाली जो वोल्टेज है यहाँ अप्लाई हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा, तो ये 4B 4A और 5 होते हुए सर्वो को चला जाएगा। तो लेफ्ट के केस में ये +15 वोल्ट अप्लाई होगी, और राइट के केस में -15 वोल्ट अप्लाई कनेक्ट होगी, तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट मैनुअल लाइनिंग राइट अगर करते हैं, तो उससे जो एरर होती है इनपुट की, उससे मतलब नहीं रहता। वो तो चूंकि ग्राउंड, जब ऑटोमेटिक लाइनिंग नहीं हो रही है तो वो एरर तो ग्राउंड जा रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, सुपर इम्पोज वोल्टेज करते हैं, कितनी 15 वोल्ट। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ मैक्सिमम 3 वोल्ट बनता है, 3 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 15 मिली एम्पियर जनरेट होती है, और 15 मिली एम्पियर के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आउटपुट जाता है। तो जब भी आप मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट या राइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम सर्वो वाल्व फुली ऑपरेट है ना, मैक्सिमम आउटपुट जाएगा राइट साइड या लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये इफेक्ट है आपका ऑटोमेटिक लाइनिंग रिले RE4 का, मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट रिले RE5 का, मैनुअल लाइनिंग रिले RE6 का। ठीक है, तो RE4 का क्या है, RE5 का क्या इफेक्ट है, RE6 का क्या इफेक्ट है, ये बताया आप। ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने आपको ये बताई थी क्या, कि ऑटोमेटिक लाइनिंग कर रहे हो, मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट कर रहे हो, मैनुअल लाइनिंग राइट कर रहे हो, अगर ये बाईपास वाल ऑपरेट नहीं होगा तो लाइनिंग नहीं होगी, ये आपको बताया था, इसको हमेशा ध्यान रखना। भाई सर्वो वाल्व से आप ऑटोमेटिक लाइनिंग करें, मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट करें, मैनुअल लाइनिंग राइट करें, लेकिन अगर ये बाईपास वाल ऑपरेट नहीं होगा तीनों कंडीशन में, तीनों कंडीशन कौन सी हो गई, ऑटोमेटिक लाइनिंग, मैनुअल लाइनिंग लेफ्ट, मैनुअल लाइनिंग राइट, तीनों कंडीशन में अगर ये एक कंडीशन में भी अगर ये बाईपास वाल ऑपरेट नहीं होगा,
तो लाइनिंग नहीं होगी। अब कैसे, अब इसके मैकेनिज्म को समझिए। तो कंडीशन क्या हुई, अभी थोड़ा इसको समझिए, बस इसके बाद फिर बंद करेंगे। कंडीशन समझिए क्या है। मैंने ये बोला आपको ऑटोमेटिक लाइनिंग हो